हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी, लगे रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से देखिए कल नागपुर में एक बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ पे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था, वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ी और तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते हैं? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। थैंक यू। समाज कंटक जो है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके ऊपर वैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहां पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी।
इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूँ। औरंगजेब की कब्र जो है सर, औरंगजेब की कब्र पर आपका रुख क्या है पहला, और बतौर राज्य सरकार क्या उस कब्र को तोड़ा जाए या ना जाए, आप लीगल कंसल्टेशन लेंगे क्या अपनी पावर में? देखिए, ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनके नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीतकर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है, और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। और इसीलिए कब तोड़ने को लेकर कोई लीगल कंसल्टेशन बतौर राज्य सरकार आप लेना चाहेंगे? आप सीरियस हैं उस चीज को लेकर? बिल्कुल। देखिए, ये जनभावना है, ये कलंक है। जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ब्रिटिशों के कई यहाँ पर जो वीटी स्टेशन आपने देखा, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काला घोड़ा हो गया, किंग एडवर्ड्स का स्टेच्यू हो, कई ऐसे उनकी जो पहचान हो, तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रामक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रामक किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है, और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए, संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए, औरंगजेब का क्या कहते हैं, महिमा मंडल करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। अबू आजमी के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया है। अबू आजमी कोई राजनीति करने चले गए वोटों की लालच में, लेकिन उनको वो यहाँ महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी और इसलिए उन्होंने जनता इस महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी वक्तव्य कर ऐसी मेरी उनको सलाह है। उनको अभी निलंबित किया है, आगे फिर से ऐसी नौबत न आए ऐसा काम करेगा। जो समाज कंटक जो है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके ऊपर वैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं।